को लग रहा है कि थॉर का जो टीजर होगा वो इसलिए लीक नहीं किया गया क्योंकि थॉर के टीजर में हमें ओल्ड थॉर देखने को मिल सकता है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विवेक और आज हम बात करेंगे एवेंजर्स डूम्सडे के टीजर के बारे में, जो कि अभी अभी लीक हो चुका है। वीडियो शुरू करने से पहले हम बता देते हैं कि इस वीडियो में स्पॉइलर होगा। छोटी सी वीडियो होगी लेकिन स्पॉइलर होगा। अगर आप डूम्सडे को लेकर एक भी स्पॉइलर नहीं चाहते हैं तो प्लीज आप इस वीडियो को अभी स्किप कर सकते हैं। स्पॉइलर के साथ साथ आपको ये भी बता देता हूँ कि इस वीडियो में कोई भी क्लिप्स मैं यूज नहीं करूंगा, ना डिज्नी की ना मार्वल की, किसी की कोई क्लिप यूज नहीं करूंगा क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है इसलिए। और मेरा चैनल अभी तो 10-15 लोग तो आप देख रहे हो, वो भी स्ट्राइक के चलते बंद हो जाएगा तो मैं क्या करूँ। तो एक्चुअल में मार्वल का प्लान ही यही था कि वो 4 टीजर एवेटार फायर एंड एशेस के साथ कंबाइन करके डालने वाले थे, जिनमें से एक अभी हाल फिलहाल में लीक हो चुका है जो कि हमारे कैप्टन अमेरिका स्टीव रॉजर्स के ऊपर है। दूसरा थॉर भैया के ऊपर होने वाला था एंड तीसरा डूम्सडे जो हमारे डॉक्टर डूम है उनके ऊपर होने वाला था एंड चौथा प्रॉपर ट्रेलर। क्यों? क्योंकि यही हमारे मार्वल के 3 पिलर है और यही एक दूसरे के अगेंस्ट होने वाले हैं आगे। तो टीजर की शुरुआत होती है एक बाइक के शॉट से। बाइक कैमरे के सामने आके रुकती है, उसमें से एक इंसान उतरता है, वो अपना हेलमेट उतार कर बाइक के ऊपर रखता है एंड वो हेलमेट है ना बहुत पुराना सा लग रहा है, ठीक है। थोड़ा सा आपको कैप्टन अमेरिका इनिशियल डेज की याद दिलाएगा। एंड देन फिर हम देखते हैं एक बड़ा सा घर। वो घर जाना पहचाना लग रहा है क्योंकि वो स्टीव रॉजर का हुआ करता था कभी, ठीक है। वो बंदा उस घर के अंदर जाता है एंड कट को हम दिखाते हैं कि उस बंदे ने ना अपना एंड गेम का सूट निकाल रखा है, ठीक है। एंड गेम में जो कैप्टन अमेरिका ने सूट पहना हुआ था वो उसको देखता है एंड ऐसा लगता है शायद से उसे ये एक और बार पहनना पड़ेगा, लेकिन वो उसको वापस रख देता है। देन हम दिखाते हैं एक बच्चे को कि एक आदमी है, उसने एक छोटे से नन्हे से बच्चे को अपनी गोद में ले रखा है, उसके कंधे पे एक रुमाल है और हम रिवील करते हैं कि वो आदमी और कोई नहीं, हमारा स्टीव रॉजर है। कट टू ब्लैक होता है और स्क्रीन पे लिखा आता है कि स्टीव रॉजर एवेंजर्स डूम्सडे में वापस लौटेंगे। उसके बाद एक काउंटडाउन शुरू होता है। बैकग्राउंड में हमें एवेंजर्स डूम्सडे का लोगो दिखता है। टीजर यहाँ पे खत्म होता है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे सवाल आपके हमारे सब फैंस के दिमाग में आता है कि स्टीव रॉजर्स वापस तो आ गए हैं लेकिन कैसे। तो मैं इस वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए इतना सा हिंट दूंगा कि लास्ट में जो काउंटडाउन हुआ था एंड हम अगर मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस देखने पे जाएंगे तो वी नो कि इंकर्जन हो रहे हैं। एंड अगर हम सीक्रेट वॉर की टाइमलाइन देखेंगे तो इंकर्जन होते हैं और प्लैनेट्स पे जा जाके डूम जा जाके और बाकी लोग जा जाके एक प्लेनेट दूसरे प्लेनेट के एवेंजर्स से लड़ता है एंड जो जीतता है वो अर्थ सर्वाइव करती है। ऐसा करके तामझाम चल रहा है। ऐसा हो सकता है कि पहले टाइमलाइन में जहां स्टीव रॉजर पैगी कार्टर के साथ एक हंसी खुशी वाली जिंदगी बिता रहे थे, वो यूनिवर्स अब इंकर्जन में आ चुका है एंड वो यूनिवर्स खत्म होने वाला है। तो डॉक्टर डूम उनके पास आते हैं, कहते हैं भाई दूसरा यूनिवर्स है, दोनों भिड़ेंगे, या तो तुम जीतोगे या वो जीतोगे। एंड हो सकता है वो मैनिपुलेट कर ले स्टीव रॉजर्स को दूसरी अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो ऐसा मेरे को लग रहा है क्योंकि थॉर के साथ भी होने वाला है और मेरे को लग रहा है कि थॉर का जो टीजर होगा वो इसलिए लीक नहीं किया गया क्योंकि थॉर के टीजर में हमें ओल्ड थॉर देखने को मिल सकता है, ऐसा मेरे को लग रहा है, ठीक है। तीसरे में तो डॉक्टर डूम है ही, वहां पे हमको उनकी बैक स्टोरी हल्की फुल्की हिंट तो दे ही देंगे। बट ये तो तय है कि इस बार डॉक्टर डूम जो है वो एज अ मैनिपुलेटर, एज अ मैजिशियन दिखने वाले हैं, रेदर देन जो पुराने होते हैं ना आशिक प्यार में डूबा हुआ डॉक्टर डूम नहीं दिखने वाला। इस बार हमें यूनिवर्स को हैम्पर, यूनिवर्स की रियलिटी को हैम्पर करने वाला डॉक्टर डूम दिख सकता है, ठीक है। क्योंकि ही हू रिमेन्स नहीं है, जैसे कि मैंने आपको पहले एक वीडियो बनाई थी, वो मैंने बाद में डिलीट कर दी, लेकिन एक थ्योरी थी जो मेरे दिमाग में है, बाकी किसी के दिमाग में है या नहीं है पता नहीं। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये थ्योरी कितनी सही हो सकती है कि जो डॉक्टर स्ट्रेंज ने 14 मिलियन आउटकम्स देखे थे ना थैनोस को मारने के, उसमें से एक आउटकम में वो जीते थे। वो एक आउटकम वो नहीं था जिसमें थैनोस मरता था, वो इकलौता आउटकम वो था जिसमें हमारा जो टोनी स्टार्क है वो डॉक्टर डूम नहीं बनता। इसीलिए इस यूनिवर्स में जो कि सेकेंड टाइमलाइन है उसमें टोनी स्टार्क का सेक्रीफाइस करना बनता ही बनता था, क्योंकि अगर वो सेक्रीफाइस नहीं करता तो वो डॉक्टर डूम बनता। इसलिए ही हू रिमेन्स ने वो टाइमलाइन चुनी थी जिसमें वो 14 मिलियन आउटकम में से एक आउटकम था जिसमें वो सेक्रीफाइस करता है और डॉक्टर डूम नहीं बनता है। इसलिए वो सेकंड टाइमलाइन में था क्योंकि आगे चल के वो खतरा बन सकता था ही हू रिमेन्स पर, ठीक है। पर नियति को कुछ और ही मंजूर था, ठीक है। लोकी आउट ऑफ सिलेबस आ गया एंड ही हू रिमेन्स का पत्ता साफ हो गया एंड अब ब्रांचेस बनने लगी हैं, तो सबको सब ब्रांचेस अब फ्री हैं ग्रो करने के लिए। वो इवेंचुअली जब उनका एंकर बीइंग मर जाएगा तब वो कई सालों बाद, दशकों बाद वो टाइमलाइन अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लेकिन ऐसी किसी एक टाइमलाइन में घूम रहा है हमारा डॉक्टर डूम, से इंकर्जन्स मिलते हैं, वो फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स में जाता है, वो देखता है कि यार कॉस्मिक क्वीन का लड़का है, इसकी पावर मैं अब्सॉर्ब करके मैं एक बैटल वर्ल्ड बना सकता हूँ। एंड वो फिर इंकर्जन होता है हमारे फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स और डॉक्टर डूम के यूनिवर्स का, दोनों भिड़ते हैं। डॉक्टर डूम पार्टी बदल लेता है और वो जाके फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स में मिल जाता है एंड अब वो
रीड रीचर को मैनिपुलेट करता है कि भाई अब जितने भी यूनिवर्स आएंगे उसको तुम्हें डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। रीड रीचर ये करने से मना कर देता है, तो रीड रीचर और फैंटास्टिक फोर सारे के सारे आ जाते हैं अर्थ, हमारे जो सेकेंड टाइमलाइन के आते हैं उधर, एंड वहां से कहानी शुरू। स्टीव रॉजर्स भी ऐसे ही आता है, थॉर जो ओल्ड थॉर बन चुका है वो भी इसी तरह आता है। एंड अब देखना ही होगा कि सीक्रेट वॉर एवेंजर्स डूम्सडे कहां एंड होती है और सीक्रेट वॉर कहां से begin होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मेरी छोटी सी थ्योरी इसको मेरे को एलैबोरेट करके आपको समझाना चाहिए नहीं समझाना चाहिए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। टेक केयर, बाय। Like, share, subscribe.